स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1.8 रीडिंग टाइम। आज हम अपने क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे। क्लासरूम क्या होता है? जब आप स्कूल जाते हो तो आपकी एक क्लास होती है। सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। अलग अलग टीचर्स आके अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। उसी रूम को क्लासरूम कहते हैं, जहाँ सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं और टीचर उन्हें पढ़ाती है। तो आइए अब क्लासरूम कैसा होता है आइए देखते हैं। दिस इज़ माई क्लासरूम। ये मेरा क्लासरूम है। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल। यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है दीवार पे। ब्लैक बोर्ड क्या होता है? एक ब्लैक कलर का बोर्ड होता है जिस पे टीचर लिख के हमें समझाती है। आवर टीचर राइट्स ऑन इट विद अ चॉक। टीचर उस ब्लैक बोर्ड पे एक चॉक से लिखती है। चॉक एक वाइट कलर का होता है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज़ होता है। द टीचर हैज़ अ टेबल टू कीप हर बुक्स ऑन। टीचर के पास एक टेबल है जहाँ वो अपनी पुस्तकाएँ रखती है। शी ऑल्सो हैज़ अ चेयर टू सिट ऑन। उसके पास एक चेयर भी है जहाँ वो बैठती है। शी इज़ बिजी द होल डे। वो पूरा दिन व्यस्त रहती है, बिजी रहती है। वी हैव डेस्क टू सिट we have benches to sit on and desk to keep our books on. हमारे पास एक बेंच है जहाँ हम बैठते हैं और हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे हम अपनी पुस्तकाएँ रखते हैं। A classroom has a door and 2 windows. हमारे क्लासरूम में एक दरवाज़ा है और 2 खिड़कियाँ हैं। There are many charts on the wall. दीवार पे बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए हैं। चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स एक पेपर के बने होते हैं जो कलर्ड अलग अलग रंगों के होते हैं। सफ़ेद भी आते हैं जिन पे हम अपनी ड्राइंग, अपनी कलाकारी दिखाते हैं। उसे हम चार्ट्स कहते हैं। The charts display children's work on various topics. उन चार्ट पे जो बच्चे हैं वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको कोई भी टॉपिक दिया, कोई ड्राइंग बनाने के लिए दी, वो आप चार्ट पे बनाओगे। Our teacher also shows us short films, songs and stories with the help of the projector. हमारे टीचर हमें छोटी छोटी कहानियाँ, गाने, पिक्चरें एक प्रोजेक्टर की मदद से दिखाती हैं। प्रोजेक्टर एक दीवार पे लगा होता है। इट इज़ फन टू वॉच द फिल्म्स। वो पिक्चर देखने में बहुत मज़ा आता है। अब प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर एक दीवार पे लगा होता है और पीछे से एक सपोर्टर होता है जो उसको लाइट देता है और उसी लाइट से डिस्प्ले होता है उस दीवार पे। उसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं। देयर इज़ अ अलमीरा नियर द वॉल। दीवार के पास एक अलमारी है। वी कीप आर मटेरियल देयर। हम अपना सामान उसी अलमारी में रखते हैं। इसे आप कपबोर्ड भी कह सकते हैं। देयर इज़ अ डस्टबिन इन द कॉर्नर। क्लासरूम के कोने में एक डस्टबिन है। डस्टबिन में हम सारा कूड़ा डालते हैं। डस्टबिन इसी काम आता है कि हम जो कूड़ा है वो उसमें डाल सकें, यहाँ वहाँ ना फेंकें। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन। हम अपने क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखते हैं। हमें अपने क्लासरूम को हमेशा साफ़ रखना चाहिए और जो भी गंद है, जो भी कूड़ा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। कभी भी ऐसे ही यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द थिंग्स इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में आप जो भी देख रहे हैं उनकी पिक्चर बनाइए। जैसे कि आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, डेस्क, चेयर है, जो भी आप देख रहे हैं जो आपके क्लासरूम में है उनकी पिक्चर आपको बनानी है। डिस्क्राइब योर क्लासरूम इन 5 sentences with the words given below. अपने क्लासरूम के बारे में आपको बताना है और आपको अपने क्लासरूम के बारे में 5 लाइनें लिखनी हैं।
अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, इसी वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाने हैं अपने क्लासरूम के बारे में। बोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, बेंचेस, डेस्क्स, बुक, डोर, विंडोज़, कपबोर्ड, डस्टबिन। इन सब के मतलब मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, अब ये आपको खुद लिखना है।